सुसमाचार किसी के धर्म को नहीं बदलता मेरे प्रियो। वो क्या बदलता है? उसके गुणों को बदल देता है, उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। वो मुक्ति, वो उद्धार जो कहीं संभव नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह में संभव है। और हो सकता है मैं मरते दम तक अपनी कब्र में उस बीमारी के साथ जाऊं, लेकिन अच्छा ही है कि बीमारी के साथ जाऊं, इसके भले शरीर को पालूं और आत्मा को खो दूं। जो व्यक्ति आपसे कहे पैसा दो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो सबसे बड़ा झूठा शिक्षक है, उससे दूर हो जाना। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय की ओर उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। ओके, देखिए एक 33वें वचन में अपने आप में एक दृष्टांत है कि प्रभु बात कर रहा है अपने राज्य के विषय में, परमेश्वर के राज्य के विषय में। और इससे पहले जो वो राई के दाने का दृष्टांत जो बात हो रही थी, वो भी परमेश्वर के राज्य को दर्शाता है। और उसी को आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह एक और दृष्टांत उन्हें देता है, खमीर का दृष्टांत। आज का जो हमारा ये प्रचार है या ये समय है जिसमें मैं प्रभु के वचन को, मनन को आपके सामने रखता हूँ, इसका जो टाइटल मैंने दिया है वो है सुसमाचार का परिवर्तनकारी सामर्थ, द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार का परिवर्तनकारी सामर्थ। जैसे मैंने बोला, हमारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी चोट, कैसी भी चुनौती से होकर के हम क्यों ना निकल रहे हों, सुसमाचार में, प्रभु के वचन में वो सामर्थ है, वो शक्ति है कि उस परिस्थिति को बदल दे और उसे चंगा कर दे। तो आज की सुबह मुझे नहीं पता अगर आप उन परिवारों में से हैं जो उस टूटेपन से होकर के निकल रहे हैं, उन टूटे रिश्तों से होकर के निकल रहे हैं, या आप उन जवानों में से हैं जो कंफ्यूज हैं कि आगे करें क्या करियर में, या हम उन लोगों में से हैं जो रिटायर हो चुके हैं और अब हमें नहीं पता कि आगे क्या है। मेरे प्रियो, सुसमाचार में सामर्थ है हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को बदलने का। हमें खमीर होने के लिए बुलाया गया। वी आर कॉल्ड टू बी द ईस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर किसमें मिला दिया? एक आटे में। तो यहां पर जो खमीर है वो सुसमाचार है, और जो स्त्री है वो कलीसिया है, और जो आटा है वो संसार है। जब मैंने इस दृष्टांत को पढ़ रहा था ना, तो कई सारे इंटरप्रिटेशंस आए कमेंट्रीज में भी। तो लेकिन जब मैंने एक सही तरीके से, संक्षेप तरीके से एक निष्कर्ष निकालने का कोशिश किया, कंक्लूजन, तो ज्यादातर स्कॉलर्स यही मानते हैं। प्रभु ये बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का राज्य उस स्त्री के समान या वो कलीसिया के ऊपर है, जिस कलीसिया को मैंने अपना सुसमाचार दिया और उसने उस सुसमाचार को उठाकर उस आटे में मिला दिया, यानी संसार में मिला दिया, ताकि उसमें स्वाद आ जाए। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं प्रचार में आगे जाऊं, इस बात को याद रखिएगा, जब हम खमीर की बात कर रहे हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। जब हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की, वो कलीसिया है, और जब बात कर रहे हैं आटे की, तो उस संसार की बात करते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान जिसके पास नहीं है, जो आज भी ईश्वर को खोज रहे हैं और कहाँ कहाँ नहीं तलाशते, लेकिन आज भी उन्हें मिला नहीं। समारिटन वुमन, सामरी स्त्री की जो कहानी है, बहुत सारे प्रचार हुए उस पर, और उस पर एक और स्कॉलर हैं क्रेग कीनर, वो इस प्रकार लिखते हैं कि वो खोजने आई थी पानी और उसे मिल गया जीवन। समझ, कई बार हम किसी की तलाश में, प्रभु कब मुक्ति, वो मोक्ष, वो उद्धार मुझे मिलेगा, और संसार इसी की खोज में है। अरबों रुपये, लाखों रुपये सिर्फ इसी में लग जाते हैं कि किस तरीके से मुझे उस मुक्ति, वो श्रापों के जाल से छुटकारा, वो पाप से मुझे कैसे मैं मुक्त हो जाऊं। लेकिन वो मुक्ति है कहाँ? प्रभु यीशु मसीह में, है ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इस दृष्टांत में खमीर सुसमाचार है और वो स्त्री कलीसिया है, तो कलीसिया के पास 2 सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं जो परमेश्वर ने सौंप रखी है। मेरे प्रियो, कलीसिया ये इमारत नहीं है जो ये हम जिसको मंदिर कहते हैं, जिसको भवन कहते हैं ना, ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया आप और मैं है। हालेलुया, बोलिए मैं कलीसिया हूं। आपको पता है पुराने नियम में जब परमेश्वर का उपस्थिति उतरता था, वो किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर, जैसे मान लीजिए मूसा के ऊपर, और परमेश्वर तंबू में आकर मूसा से आमने सामने बात करता था, है ना। लेकिन नए नियम में
परमेश्वर ने हम सबको, हमारे बाइबल में लिखा है हमारे शरीर उस जीवित परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। नए नियम में हम सब वो तंबू के समान बन गए हैं जिसमें परमेश्वर खुद हमसे आमना सामना करता है, हमारे भीतर वास करता है। मेरे प्रियो, तो अब किस चीज का इंतजार है? तो जो कलीसिया के पास दो सबसे बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी है वो ये है कि हम इस संसार को बदलें, इसको परिवर्तित करें, ताकि हम ऐसे लोगों के बीच सुसमाचार को लेकर के जाए जो आज तक सुसमाचार को सुन नहीं पाए हैं। स्त्री की जिम्मेदारी क्या थी? कि वो आटे में खमीर मिलाए। बाकी जो खमीर को करना था वो खमीर की जिम्मेदारी थी। जो कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? हमारे पास बहाने हैं, मैं कैसे करूं, मुझे नहीं आता। साधारण सा प्रचार है, कोई प्रचार कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। हम क्यों सुसमाचार को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं? राइट? इतना उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मुझे नहीं आता, आप सबको आता, ये सबके लिए जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने पहली जिम्मेदारी जो कलीसिया के कंधे पर सौंपी है वो है कि हम उसके सुसमाचार को लेकर इस संसार को पेनिट्रेट करें, संसार के भीतर जाएं और उनको बदलें, उनको परिवर्तित करें। जो दूसरी जिम्मेदारी हमें दी है कि इस समाज के बीच रहते हुए हम इस समाज को प्रभावित करते हुए चले जाएं। जैसे यूहन्ना लिखता है, हम इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। तो संसार में रहते हुए संसार को परिवर्तित और बदलते हुए हमें आगे बढ़ जाना है, प्रभावित करते हुए आगे बढ़ जाना है, इसकी बजाय कि हम खुद इस संसार से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, द वर्ल्ड हैज इन्फ्लुएंस्ड द चर्च टुडे। जो संसार है उसने कलीसिया को प्रभावित कर दिया है। अब मैं कलीसिया फिर से कह रहा हूं, ये दीवारें नहीं है, ये आप और मैं, हमें प्रभावित कर दिया है। हमारे गीत, हमारी भाषा शैली, हमारा जीवन शैली, हमारे बोलने का तरीका, दूसरों से बात करने का तरीका कैसा है, ये दर्शाता है कि हम मसीह में कौन है। इस स्त्री ने, इस नारी ने उस काम को किया जो उसको करने के लिए बुलाया। उसने उस खमीर को लिया और आटे में मिलाया। आपकी और मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं और आप परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर उस अगले को सुनाएं। बाकी काम पवित्र आत्मा का, जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, आप और मैं किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकते। बदलता परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बदलता परमेश्वर का आत्मा है। मेरे प्रियो, मैं कहता हूं ऐसी कोई गोली, ऐसी कोई दवाई हो जिससे इंसान बदल सके तो मुझे भी जानना है ना। वो जब मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा पता नहीं आप लोग क्या बताते हैं, आप जो है कौन सा दवाई, कौन सा उनको घोल पिला देते हैं कि ये मसीह का गुण गाने लगते हैं। हमने कहा हमें भी बताओ ऐसा कुछ घोल हो तो हम भी पीकर देखना चाहते हैं, हम आपका गुणगान गाएंगे। अगर इंसान को कोई व्यक्ति बदल सकता तो कितने बदल जाते आज तक। लेकिन जो सुसमाचार आज भी लाखों के जीवनों को बदल रहा है मेरे, और उसके जीवित साक्षी आप और मैं हैं, जिसको प्रभु की कलीसिया क्या है? किसी को मारवाड़ी पृष्ठभूमि से चुना, किसी को ब्राह्मण पृष्ठभूमि से चुना, किसी को किसी दूसरे जाति विशेष से चुना और लाकर अपने अंदर जोड़ लिया। यही तो प्रभु की कलीसिया है। वो बदला कौन है? बदला आपका नाम बदलने से, मैंने मेरे पिछले संदेश में अगर आपको याद होगा, नाम बदलने से कोई मसीह नहीं बदलता, दिल बदलता है मसीह। जीवन बदलता है मसीह, जीवन शैली, स्वभाव बदल देता है परमेश्वर का वचन। आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, आपको लोगों को देखने का तरीका बदल जाता है, लोगों के प्रति स्वभाव बदल जाता है। मेरे प्रियो, यह है सुसमाचार का सामर्थ्य। और मैं चुनौती देकर कहता हूं, ऐसा कौन सा दूसरा है जो आपको बदल सके? एक मनुष्य को बदल सकता है, मुझे दिखाइए, मैं अनुभव करना चाहता हूं ऐसा अगर कुछ और है तो। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें खमीर होने के लिए बुलाया है। God has called us to be yeast in this dying and decaying world. प्रभु ने हमें इस मरते हुए पाप से श्रापित संसार में खमीर होने के लिए बुलाया। और खमीर की कुछ क्वालिटीज हैं। मैं उसके ऊपर साइंस थोड़ा साइंटिफिकली भी रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा मेरे जो घर के बगल में थोड़ी दूरी पर
एक अंकल है, उनका शॉप है, डेयरी शॉप है। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा अंकल मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। उन्होंने बोला बेटा क्यों चाहिए? मैंने कहा अंकल हमें दही जमाना है। आप सब घर में दही जमाते होंगे लेडीज़, राइट? हम कहा दही जमाना है। मैं बेटा इतना दही क्यों चाहिए, 50 ग्राम 100 ग्राम? मैंने बोला क्यों अंकल, ज़्यादा डालने से ज़्यादा तेज और अच्छा जमेगा ना। तो उन्होंने बोला नहीं ये इतना सा ले लो और इतना सा डाल दो। मैंने कहा अंकल सच में? मुझे तो लगता था कि 2-4 चम्मच डालने से काम होता होगा, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। तो मैंने उनसे पूछा आपका अनुभव क्या? उन्होंने बोला मैं इतना बड़ा ट्रे में जिसमें 50 किलो दही जमता है, इतना सा एक पिंच भर का डालते हैं दही और वो सुबह तक रेडी हो जाता है। तो आपको समझ में आया? खमीर एक बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक, जिसको आपको देखना पड़ेगा लेंस लगाकर माइक्रोस्कोप से एक बैक्टीरिया को देखने के लिए। और भले ही वो साइज में कितना भी छोटा हो, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 27 किलो आटे को उसने खमीर में बदल डाला। यानी भले ही हम 145 करोड़ की जनसंख्या में 3 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के साथ हम बहुमत में हैं। हालेलुया। वी आर नॉट द माइनॉरिटीज। मैं बोलता हूं, मेरे पिछले दिन किसी से बात हो रही थी पॉलिटिक्स की, वो मुझसे बात कर रहे थे, एक पास्टर थे, बहुत अच्छी बात हो रही थी। कहा आप तो बड़ा डर लग। मैंने कहा पास्टर किस चीज के लिए डर? आपने कुछ गलत किया? बोले नहीं। मैंने बोला मैंने भी गलत नहीं किया। तो डरे किससे? डरेंगे सिर्फ परमेश्वर से, उसके साथ हम बहुमत में हैं। और अगर आप और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो जब तक वो अनुमति नहीं देगा, मुझे और आपको कोई छू नहीं सकता। और जब वो चाहेगा तो हम जेल भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। तो डर किस चीज का? उसके साथ हम भले ही दिखने में माइक्रोस्कोपिक हों इस देश में मेरे प्रियो, लेकिन इस देश को बदलने का सामर्थ्य सुसमाचार में है मेरे प्रियो। भले ही 145 करोड़ की जनसंख्या में हम 3 ही करोड़ हों, लेकिन ये 3 करोड़ अगर सच्ची रीति से मसीह जीवन को जी ले, तो 145 करोड़ को बदल देंगे। मेरे प्रियो, खमीर की जो क्वालिटी है, थोड़ा सा डालने में काम हो जाता है, ज़्यादा डालने की, ये मैंने अनुभव किया। मैंने प्रैक्टिकल उनसे पूछा, मैंने कहा आप कैसे करते हैं, मुझे भी सिखाइए। तो मैं उनके संग बैठा, उन्होंने मुझे बताया बेटा ऐसे करना है, इस टेम्परेचर में डालना है। और आपको पता है वैसा करने के बाद जो दही मैं कर पाया, जमा पाया, वो मतलब बेसिकली इट वॉज बेटर देन हिज, उससे भी अच्छी थी, उनकी से भी अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उस छोटी सी चीज़ को मैं सही तरीके से कर पाया। यानी आपका छोटा सा गवाही भी एक बड़े काम को कर सकती है मेरे प्रियो। एक छोटा सा वचन आपने किसी को दिया परमेश्वर के वचन से, वो उनके जीवनों को बदल सकता है। आपको पता है मैं विश्वास में कैसे आया? मेरे को किसी ने एक वचन दिया एक सही समय पर। इस चर्च में आया मैं, और मैं एक परिस्थिति से होकर निकल रहा था, टूटा हुआ, निराश, लेकिन किसी ने मुझे एक वचन दिया, और उस एक वचन को मैंने जब विश्वास किया ना, उसने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे संग कोई आमने सामने पर्सनल इवेंजलिज्म किसी ने नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल सिंस द बिगिनिंग। मेरे संग मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, कैथलिक कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा, तो मैं शुरुआत से ही डिबेट और एक्सटेम्पो में बहुत आगे था। तो कोई मेरा पर्सनल इवेंजलिज्म में मुझे जीत नहीं सकता था। दैट वॉज क्योंकि वी हैड मिशनरी किड्स एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट। उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया, डिबेट हार जाते थे। तो फाइनली गॉड हैड टू ब्रेक मी। प्रभु को मुझे तोड़ना पड़ा और एक वचन से बात करना पड़ा, और उस वचन पे जब मैंने विश्वास करके प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया। मेरे प्रियो, कई बार हम ये सोचते हैं एक छोटा सा वचन क्या बदलेगा, एक छोटी सी प्रार्थना मैं उसके साथ कर रहा हूँ क्या करेगा। हो सकता है वो उसके जीवन को बदल डाले। मेरे प्रियो, आप जब जाए ना, तो ये समझ के जाएं कि वो प्रभु ने वो सामर्थ, सुसमाचार का सामर्थ और शक्ति मेरे पास दिया है जो जीवनों को बदल सकता है। राइट? प्रभु चंगा करता है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो चंगाई देने के लिए नहीं आया। प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, वो अच्छी बात है, लेकिन वो प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से भी दे सकता था, उसको नीचे आने की जरूरत नहीं थी। प्रभु हमारे बंधनों को उठाता है, अच्छी बात है, वो भी उसके लिए भी नीचे आने की जरूरत नहीं थी। प्रभु मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता है, अच्छी बात है, उसके लिए वो किसी अच्छे शिक्षक को भेज सकता था। राइट? प्रभु मुझे चंगा करता, उसके लिए वो किसी अच्छे डॉक्टर को भेज सकता था, वैज्ञानिक को जो अच्छी दवाइयों को इन्वेंट कर सके, लेकिन उसने अपने पुत्र को भेजा। क्यों? ताकि आप और मुझको मेरे पापों की श्राप से, उस जाल से बचा ले जिससे कोई नहीं बचा सकता, जिसकी कोई दवाई नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं, जिसको बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, बड़ा सा वैज्ञानिक कुछ नहीं कर सकता। उस पाप के जाल से अगर कोई बाहर निकाल सकता था, वो खुद परमेश्वर था। मेरे प्रियो, जो खमीर है ना, ये माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये छोटी सी चीज कुछ समय में पूरे आटे को बदल डालती है,
पूरे दूध को बदल डालती है। और फिर मैंने देखा क्या ये दही वापस दूध बन सकता है? नहीं है, इरिवर्सिबल है। मतलब मैंने वो भी देखा, क्या हम कोई किसी टेक्निकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से वापस दही को दूध बना सकते? नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल है, नहीं किया जा सकता। तो एक सच्चा मसीह, जो सच्चा मसीह जीवन जी रहा है ना, जब वो ये स्टेटमेंट बोलता है, काश मैं पुराना वाला होता। आई एम सॉरी, आप में से कुछ लोगों ने ऐसा बोला होगा। आपका अभी भी वो पुराना वाला जीवित है अंदर, उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि एक बदला हुआ व्यक्ति बदल चुका है, वो वापस नहीं जा सकता। यही तो गाते हैं ना हम लोग, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। राइट? तो एक बदला हुआ व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं पुराना वाला अभी होता तुम्हें बताता। मैं अभी होता है ना कई बार जब गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है, पुराना वाला महेंद्र होता तो मैं तुम्हें बताता। अभी मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ किसी को, प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। तो जो पहली चीज हमें समझनी है, खमीर दिखने में छोटा भले ही क्यों ना, माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो, आंखों से ना दिखता हुआ दृश्य हो, लेकिन वो चीजों को बदल देता है। जहां उसको डालें वो उस चीज को स्वादिष्ट बना देता है, उस चीज का जो नेचर है ना वो चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, स्वभाव बदल डालता है। एक दूध में डालने से, लैक्टोज में डालने से लैक्टिक एसिड बना देता है। कर्ड इज अ लैक्टिक एसिड, अगर आप पढ़ेंगे विज्ञान में। मेरे प्रियो, स्वभाव परिवर्तन कर देता है। भले ही हम माइक्रोस्कोपिक क्यों ना हो, माइनॉरिटीज क्यों ना हो, हमारे पास ये सामर्थ्य है सुसमाचार का, जो लोगों के जीवन को, इस देश को बदल सकता है। मेरे प्रियो, जो आपको पता है ना, कई बार सोचते हैं मेरी एक प्रार्थना से क्या मेरा देश बदलेगा। क्या पता आपकी एक प्रार्थना से देश नहीं, कम से कम लखनऊ तो बदल सकता है। आप पहले देश की चिंता नहीं, पहले शहर के लिए प्रार्थना करिए। लखनऊ को प्रभु यीशु की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, जो आज भी झूठों में फंसे हुए हैं, जो आज भी अंधकार में ढूंढ रहे हैं कि कहां मुझे उस सच्चे परमात्मा से, परमेश्वर से मुलाकात हो जाए, जो मेरे जीवन को बदल दे, जो मुझे उस मुक्ति, उस मोह, उस माया के जाल से बाहर निकाल कर मुक्ति दे दे, उद्धार दे दे। मेरे प्रियो, उस सिर्फ यीशु मसीह में। दूसरी चीज, ये जो खमीर है ना, ये एकदम साइलेंटली अपना काम करता है, चुपचाप, कोई शोर नहीं, किसी तरीके की आवाज नहीं। आप जैसे ही इसे डालेंगे ये बस काम करता है। हमारे संग एक चैलेंज ये है, आज का जो मॉडर्न मसीह समाज है, हमारे पास आवाज बहुत है। वी आर वेरी लाउड बट वी आर इनइफेक्टिव। हमारे पास आवाज बहुत है, प्रचार बहुत है, लेकिन स्वभाव नहीं है। मैंने याद हो आपको, अब सुसमाचार बनने की जरूरत है, बोलने की जरूरत नहीं है। राइट? खमीर कभी ये नहीं बताएगा कि मैं खमीर हूं वो, लेकिन जहां जाएगा, जिस चीज में मिल जाएगा, उसको बदल देगा। सुसमाचार को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं वो सुखद समाचार हूं, लेकिन जैसे ही आप उस जीवन में उसको बोलोगे, उसका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जब आप उसे रोटी, आटे को जब खमीर में मिलाते हैं और रोटी गूंथते हैं, बाय द वे इजराइल की हिस्ट्री में खमीर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ऐसा मत सोचिएगा यीशु मसीह अचानक से एक दृष्टांत ले आया है। खमीरी रोटी और आखमीरी रोटी का पर्व, आपको पता है ना, खमीरी रोटी का पर्व और आखमीरी का मतलब उसमें वो लोग खमीर ऐड नहीं करते थे, ईस्ट नहीं डालते थे, और खमीरी रोटी में खमीर डालते थे, ईस्ट डालते थे। तो यीशु मसीह उनके डेली लाइफ की चीजों को उठाकर उदाहरण दे रहा है। सरसों का दाना, खमीर, आटा, जिसका वो प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, ऐसी चीजों को जिसको साधारण व्यक्ति भी समझ पाए, ऐसे दृष्टांतों का प्रयोग वो करता था। मेरे प्रियो, जब आप आटे में खमीर को डालते हैं, बिना खमीर के आटा कैसा होगा? कभी आपने दही में आटा गूंदा है? सॉफ्ट होगा, और वैसे डालेंगे तो ड्राई होगा, टाइट होगा आटा। राइट? लेकिन जब ईस्ट उसमें डाली जाती है, खमीर उसमें डाला जाता है, वो ब्रेड को, यानी रोटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, उसको सॉफ्ट बनाना शुरू करता है। राइट? सो कुछ चीजें जो मैं चाहता हूं कि इस खमीर के विषय में, यानी हमारे विषय में, हमको सुसमाचार देने के लिए बुलाया गया है, उसके विषय में हमें जाननी। पहली चीज, जो खमीर है वो रोटी को नम्र बनाता है। समझ रहे? उसी प्रकार से जो सुसमाचार है वो लोगों के हृदयों में जाकर उनके कठोर हृदयों को नम्र कर देता है। वो हृदय जो पाप से कठोर बन चुके थे, ढके हुए थे, उन हृदयों को तोड़कर उन्हें फिर से नम्र करता है। यह है सुसमाचार का सामर्थ्य।
वो व्यक्ति जो पहले परमेश्वर के प्रति बिल्कुल कठोर था, सुनने के लिए तैयार नहीं था, हर व्यक्ति के ठुकरा देता था बातों को, वही व्यक्ति सुसमाचार मिलते ही उसका दिल अचानक से नम्र हो जाता है। वही व्यक्ति जो गुस्से से भरा हुआ, वही व्यक्ति जो झूठ से भरा हुआ, लड़ाई करने से भरा हुआ, बुरी आदतों से भरा हुआ, वो अचानक से प्रेम करने वाला व्यक्ति बन जाता है, कोमल व्यक्ति बन जाता है, अचानक से लोगों की चिंता करने वाला व्यक्ति बन जाता है। कभी आपने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है? कोई दवाई ऐसा कुछ कर सकती है? कोई दवाई ऐसा नहीं है, राइट? तो पहली चीज जो खमीर करती है वो ये है कि जिस चीज में उसको डाला जाए, आटे में जब डाला जाता है तो वो आटे को नम्र बना देती है। जब आप और मैं सुसमाचार को लेकर इस संसार में निकलते हैं, जो संसार एकदम हार्ड हो चुका है, कठोर हो चुका है, हमें सुनना नहीं चाहता, हमारा सताव करता है, राइट? यूपी नंबर 1 इन परसिक्यूशन राइट नाउ, उत्तर प्रदेश सताव में नंबर 1 राज्य, राइट? मैं कहता हूं आप सुसमाचार को पढ़िए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि इससे पहले भी इतिहास में कई बार कई सारे केसरों ने यह कोशिश करी कि सुसमाचार को रोक दिया जाए, और पौलुस इस प्रकार लिखता है जंजीरों में, गलातियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री में, कि भले ही मैं कारागार में जंजीरों में बंधा हूं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सुसमाचार अभी भी आजाद घूम रहा है। The gospel is still penetrating the hearts of people। जब वो रोम में था, केसर घर में था, उसको गृहबंदी बना रखा था, केसर के घराने के लोग उसके संग सुसमाचार सुन रहे थे, केसर को नहीं पता। जब उसके अपने लोग, वो कहता था दूसरों से मुझे राजा कहो, मैं तुम्हारा राजा हूं, तब केसर के अपने नाते रिश्तेदार कह रहे थे यीशु राजा है। मेरे प्रियो, सुसमाचार में सामर्थ्य है कि वो इस समाज को, इस देश को बदल सके। इतिहास की पत्री को, दूसरा इतिहास को अगर उठा के देखे, उसमें एक कंडीशन लिखी है। प्रभु कहता है मैं तेरी भूमि को आशीषित करूंगा, लेकिन कब करूंगा? जब मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए क्या करेंगे? पापों से पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, नम्र करेंगे खुद को। They will humble themselves and call out to my name, और मेरे नाम को पुकारेंगे, तब मैं स्वर्ग से उनकी भूमि को आशीषित करूंगा। हम में से कितने लोग हैं जो डेली इस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तेरे सामर्थ को, तेरे सुसमाचार के सामर्थ को अपने देश को बदलता हुआ देखना चाहते हैं। ये सुसमाचार सिर्फ आपके लिए नहीं है, लेकिन इस पूरे संसार के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि मसीह ने ईसाइयों से ऐसा प्रेम किया, ऐसा लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, राइट? जगत से ऐसा प्रेम किया कि हर कोई, जो कोई विश्वास करे, चाहे जो गाना नहीं है, पंडित मूर्ख और गवार मुझे प्यारा लगत है, याद है ना वो गाना आपको? यानी चाहे वो पंडित हो, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो किसी भी जाति विशेष से आता हो, किसी भी रंग का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी भाषा का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो मसीह को अपना प्रभु कहता है, उसके लिए वो मोक्ष, वो उद्धार संभव है। मेरे प्रियो, हमें लोगों के कठोर हृदयों को नम्र करने के लिए बुलाया गया परमेश्वर के प्रति। खमीर क्या करता है? वो जब उसे आटे में डाला जाता है, सारी महिलाएं बड़े अच्छे से समझ रही होंगी क्योंकि वो लोग करते हैं। मुझे भी नहीं पता था जब तक मैंने खुद नहीं किया, इसीलिए मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया। तो जब आटे में आप उसको डालेंगे ना, वो आटे को मॉइस्ट बनाता है, वो लचीला बना देता है आटे को, और जैसे आप स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज पोरस, छेददार, दानेदार बना देता है कि वो एयर को एब्जॉर्ब कर सके, मॉइस्ट, लचीला बना देता है खमीर। जो सुसमाचार है वो भी ऐसा कुछ करता है, वो मनुष्य के सूखे हृदयों में जाकर उसको परमेश्वर के प्रति नम्र बनाना शुरू करता है, कोमल बनाना शुरू करता है, और उसके हृदय के अंदर ये एक आस को पैदा करता है कि हाँ मैं तो प्रभु को जानना चाहता हूँ। और फाइनली होता क्या है, वो प्रभु के फलों को प्रकट करना शुरू करता है, राइट? तो जिस प्रकार से खमीर एक आटे को नम्र करता है, उसको मॉइस्ट, उसको लचीला बनाता है, एब्जॉर्ब करने वाला बनाता है, उसी प्रकार से हमारा सुसमाचार लोगों के हृदयों को प्रभु के प्रति, उसके वचन को एब्जॉर्ब करने के लिए लचीला बनाता है, हृदयों को स्वादिष्ट बना देता है कुछ खाने के लिए। यह है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। तीसरी चीज जो एक खमीर करती है एक रोटी में, वो है उसे सेटिस्फाइंग बनाना, उसे तृप्त करने वाला। एक रोटी को जब आप एक खमीरी रोटी को खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छी है और सेटिस्फाइंग भी है। वो आपके पेट के लिए भी अच्छा है और आपके खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने एक प्लेन आटे का जो नेचर था, जो स्वभाव था, उसको बदल दिया है।
अब उसके अंदर लैक्टोबैसिलस है, एक अच्छा बैक्टीरिया जो आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, राइट? वही कर्ड में भी पाया जाता है, राइट? तो जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों तक पहुंचता है तो उनका आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है मेरे प्रियो। शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा ऑटोमेटिक होगा, लेकिन उससे बढ़कर उनका जो आत्मिक स्वास्थ्य है, जो आत्मिक रीति से वो तृप्त होना, सेटिस्फाई होना शुरू करते हैं। और चौथी चीज जो खमीर करता है वो ये है कि वो आटे को नरिशिंग बनाता है, पोषणदायक बना देता है, पोषण पैदा करता है एक आटे के अंदर। और इसी प्रकार से जो सुसमाचार है वो एक व्यक्ति के अंदर फल को प्रकट करना शुरू करता है। जब वो सुसमाचार को ग्रहण करता है तो ग्रहण करके सिर्फ वैसा व्यक्ति नहीं रहता है, मैंने बोला उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। वो जिस समाज में रहता है वो एक उस समाज में स्वाद लाना प्रकट करता है। जब आप नमक होने के लिए बुलाए गए, नमक का एक क्वालिटी क्या है, अगर आप नमक खाने में नहीं डालेंगे तो आप खाना नहीं खा सकते, वो स्वाद को लाता है। उसी प्रकार से खमीर जब ऐड किया जाता है वो एक स्वाद को, एक तृप्त करने को लेकर के आता है मेरे प्रियो। वो है सुसमाचार का सामर्थ्य। क्या आप और मैं समझ रहे हैं? भले ही हम पारिवारिक रूप से कितने ही टूटे हुए क्यों ना हो, भले ही हमें लगता है प्रभु एक चुनौती, एक चट्टान हमारे सामने खड़ी है, मेरे प्रियो इस वचन पर विश्वास करिए, इसमें सामर्थ्य है। और अगर ये आज से 2000 साल पहले की कलीसिया के लिए इतना सामर्थ्य था, हमारे लिए है तो आपके लिए भी होगा। इस वचन को जीना शुरू करिए, इसके आधार पर रहना शुरू करिए। जिस प्रकार से पास्टर सैमी कह रहे थे ना, वो उस बात को समझना शुरू करिए कि जहां पर ये वचन हमारे जीवनों को बदल रहा है, दिस वर्ड इज ट्रांसफॉर्मिंग एज लाइफ, देयर इज अनदर पावर दैट वांट्स टू स्टॉप दैट प्रोसेस। एक ऐसा सामर्थ्य है, शक्ति है जो इस प्रक्रिया को रोकना चाहती है, इस खमीर को रोकना चाहती है कि यार यीशु मसीह को इनके जीवन में रोकना है। मैं आज सुबह ही अपना संडे स्कूल ले रहा था और किसी बच्चे ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भैया मैं क्या एपिसोड्स देखना, वेब सीरीज देखना गलत है? उसमें से कुछ ही पार्ट जो है गलत होता है भैया, बाकी 90% जो है सही होता है, तो देखना चाहिए। तो मैं इसको इसी से एग्जांपल दिया। आई वाज टेलिंग हिम कि ज़्यादा खमीर नहीं चाहिए किसी रोटी को खमीर करने के लिए, थोड़ा सा डाल देंगे, इट इज़ ऑल डन। सो वी वर टॉकिंग, वी वर इंटरैक्टिंग। सो मेरा जो संडे स्कूल क्लास है, वी वर इंटरैक्टिंग, क्योंकि यही चैलेंज है हमारा कि पास्टर जी क्या 90% हम आज्ञाकारी रहेंगे, लेकिन वो 10% ना थोड़ा सा मुश्किल है, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 100% आज्ञाकारी नहीं है वचन के प्रति, वो अनाज्ञाकारी ही है। चाहे आप 99.99% हो, 0.1 भी अगर मिस हो रहा है तब भी आप अनाज्ञाकारी हो। गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू बी 100% ओबीडिएंट। प्रभु चाहता है हम 100% आज्ञाकारी बन जाएं, 100%। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बाइबल का जो ये वाला भाग है ना, ये मैं आज्ञाकारी बनूंगा, लेकिन ये वाला पास्टर जहां पर यीशु मसीह मत्ती 5 से जब यीशु मसीह का असली शिक्षाएं शुरू होती हैं, कठोर शिक्षाएं शुरू होती हैं, पास्टर जी ये नहीं हो पाएगा। आप 10वां अंश ले लो, आप विश्वास प्रतिज्ञा ले लो, हम प्रचार सुनेंगे, प्रार्थना में भाग लेंगे, ऑनलाइन प्रेयर, फास्टिंग सब करवाइए, लेकिन जब कठोर शिक्षाओं की बात आएगी, ये हमसे मत करवाइए। जो तुम्हें गाली दे, जो तुम्हारे श्राप दे, उसके लिए प्रार्थना करो। हो पाएगा? सोचने वाली बात है। हम नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम संसार को प्रभावित करेंगे? राइट? सोचने वाली बात है। तो अगर आप 100% आज्ञाकारी हो तभी आज्ञाकारी हो। ये मत कहना ओल्ड टेस्टामेंट में जो लिखा है वो चीज सही नहीं है, नए टेस्टामेंट का मैं आज्ञाकारी हूं। कई लोग ये भी बोलते हैं, मैं थोड़ा सा शॉक हो जाता हूं, क्योंकि ये जो पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियां नए नियम में फुलफिलमेंट है, पूरी होती है। राइट? परमेश्वर का वचन पूरा वचन है। ये ओल्ड नियम नया नियम इसको मत करिए, सारी प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। तो एक वचन के प्रति भी अगर आप अनाज्ञाकारी ठहरते हो तो आप अनाज्ञाकारी हो, चाहे आप 99% आपने पूरा बाइबल माना हो। मूसा क्यों नहीं कदम रख पाया वाचा के देश में? एक गलती। जीवन भर 40 साल तक जिसने परमेश्वर की जैसा बोला वैसा किया, लेकिन एक बात को नहीं माना और एक बार अनाज्ञाकारी ठहरा। प्रभु ने कहा तू उस वाचा के देश में प्रवेश नहीं करेगा। और वो आज भी वही परमेश्वर है, उसका स्टैंडर्ड बदला नहीं है।
हम लोग ये कहते हैं ना, वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ ग्रेस, हम लोग अनुग्रह के समय में जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये अनुग्रह सस्ता नहीं है और ये बिकाऊ नहीं है। दिस ग्रेस इज नॉट चीप एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल। जैसे कई लोग बेच रहे हैं, उस तरीके से ये अनुग्रह बिकने के लिए नहीं बनाया गया है और ना ही ये सस्ता, इसके लिए दाम चुकाया गया है। राइट? देयर इज अ बुक, इंटरेस्टिंग बुक कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप बाय डेट्रिच बॉनहोफर। अगर आपको कभी समय मिले और आपको पढ़ना पसंद हो तो उठाकर इस किताब को पढ़िएगा और देखिएगा उस लेखक का अपना जीवन जो इसको लिख रहा है, जिसने इस किताब को लिखा। और वो कहता है जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है उसके लिए उसने अपना पुत्र हमारे लिए चुकाया है, उस दाम को चुकाया है। और हम उस अनुग्रह को इतना सस्ता बना लेते हैं कि उसका कोई जीवन में हमारे मूल्य नहीं है। हम अनुग्रह में जी रहे हैं। पास्टर, देयर इज फॉरगिवनेस इन जीसस। यस, देयर इज। प्रभु में माफी है, लेकिन प्रभु में अनुशासन भी है। वेयर देयर इज ग्रेस देयर इज डिसिप्लिन। जहां अनुग्रह है वहां अनुशासन भी है। मेरे प्रियो, अगर आप हमसे अनुग्रह चाहते हैं, व्हाई नॉट, हमारे पास, हम आपको अनुग्रह देंगे। लेकिन जब अनुशासित किया जाए उसे भी खुशी के संग ले लीजिए, क्योंकि वो अनुशासन भी वचन से ही होगा। मेरे प्रियो, खुद को खमीर समझिए, क्योंकि वही होने के लिए हमें प्रभु ने बुलाया है। हमने बात किया खमीर रोटी में करता क्या है। अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा और समय लेकर, क्योंकि समय कम बचा है, खमीर काम कैसे करता है। जैसे मैंने बोला, इट वर्क्स वेरी क्वाइटली एंड साइलेंटली। बड़े चुपचाप, बड़े खामोशी से खमीर कोई आवाज नहीं करता है। राइट? और बिना किसी स्टेज परफॉर्मेंस, बिना किसी फैनफेयर के। आजकल आप देखते होंगे ना, रील्स चलते हैं पास्टर्स के, प्रभु ने कहा, मैंने किया, ऐसे ऐसे रील्स। लेकिन आप उनका पूरा मैसेज नहीं सुनते हो। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ देयर मैसेज? वो उसी पार्ट को हाईलाइट करते हैं रील में जिसमें उनको व्यूज मिल जाए, मोनेटाइज हो जाए। अगर आपको नहीं पता तो हमारे जेनजी वाले जितने बच्चे हैं ना, सब वो इस पे काम करते हैं, आईटी वाले। उनको पता है वो कैसे काम करता है रील। उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वहां से उठा लेंगे। प्रभु ने कहा तू विश्वास कर और मैं तेरे लिए अद्भुत कामों को करूंगा। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं विश्वास करें, उतना पार्ट उठा लिया। लेकिन उसके बाद की शिक्षा कहां गई? जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, उतना पार्ट वहां पर आ गया। जो कुछ, तो आप में से कुछ फाइटर जेट भी मांग सकते हैं, भाई चलाना होगा कुछ लोगों को, इच्छा तो। बट आगे क्या लिखा है? मेरी इच्छा अनुसार। आगे की शिक्षा कौन बताएगा? हाफ गॉस्पल इज नॉट गॉस्पल। आधा सुसमाचार सुसमाचार है ही नहीं, वो झूठ है। राइट? यहां से 2000 किलोमीटर दूर व्यक्ति आपसे कहेगा मुझे 25,000 रुपए भेजना है, तो मैं आपका नाम लेकर के प्रार्थना करूंगा। और आप एक्साइटेड हो जाते हैं, यार वो मेरा नाम लेकर प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 10,000 लोग हैं। और यहां बाइबल में लिखा है कि इसके पहले कि आपके मां के गर्भ में परमेश्वर ने आपको रचा, उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। वो आपको याद नहीं आता। Even before I formed you in the womb of your mother, I knew you by name. अरे आपको वो नाम लेकर के बुलाए ना बुलाए, प्रभु नाम लेकर के बुलाता है। That is the best assurance you have. मैंने कितनी बार, हमें पास्टर साहब ने हम लोग कितनी बार बोला, 2000 की जरूरत नहीं है। वो घर, वो बिस्तर जहां पर आप घुटने टेक कर हर दिन आराधना करते, वो स्थान तंबू बन जाएगा। परमेश्वर का उपस्थिति वहीं उतर आएगा। आपको ऐसा अनुभव करना है तो वचन को पढ़िए, उसके आधार पर जीना है। इन लोगों से बचिए जो फैन फेयर के लिए, खमीर जो है कभी भी आगे स्टेज पर आकर नहीं कहेगा कि मैं खमीर हूं, वो चुपचाप अपना काम करता है। वी आर नॉट लाइक दिस सो कॉल्ड एंड टाइम्स पास्टर। किसी ने कहा ये एंड टाइम पास्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है अंत के दिनों में कई सारे मेरे नाम में आएंगे और आ चुके हैं। यहूदा की पत्री में लिखा है कई मेरे नाम से तुम्हारे बीच में घुसपैठी है। द वर्ड ही यूजेस इज घुसपैठियों के रूप में आए, मसीह के नाम में आए हैं। वो मसीह के नाम का प्रचार करेंगे, लेकिन जो शिक्षाएं देंगे वो वचन के आधार पर है ही नहीं। अति अनुग्रह, हाइपर ग्रेस। प्रभु ने तुम्हें इतना ग्रेस दिया है, तुम कितना भी पाप कर लो वो तुम्हें वापस घसीट के ले आएगा। दैट इज हाइपर ग्रेस। तुम दो 100 रुपए और प्रभु तुम्हें 10,000 देगा। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि का सुसमाचार। तुम आओ और प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। हीलिंग गॉस्पल। और कितने सारे सुसमाचार मैं आपको बताऊं जो उपलब्ध हैं इस बाजार में, जो अनुग्रह के इस बाजार में बिकने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो,
जो व्यक्ति आपसे कहे पैसा दो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तो सबसे बड़ा झूठा शिक्षक है, उससे दूर हो जाना आप। मैं बता रहा हूं, पहला साइन ये है, आप उससे दूर हो जाना, क्योंकि वो हमारा अनुग्रह बिकाऊ नहीं है मेरे प्रियो। चंगाई प्रभु की बिकाऊ नहीं है। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा तू मुझे 25,000 देगा ज़ैकियस तो मैं तेरे घर पर खाना खाने आऊंगा और उद्धार तुझे मिलेगा। उसने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री से ये नहीं कहा तूने मुझे छुआ है, चल अब मुझे 20 दिनार दे। इट इज अवेलेबल फ्री, बट ओनली फॉर दोज हु बिलीव इन द सन एंड बिलीव्स इन हिज डेथ, इन हिज बरियल, इन हिज रिजरेक्शन एंड हिज असेंशन। लेकिन ये उन सब के लिए उपलब्ध है जो उस परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते हैं, जिसने आज से 2000 साल पहले क्रूस पर अपने प्राणों को हमारे लिए दिया ताकि आप और मैं मुक्ति पा सकें, आप और मैं श्रापों से बचाए जा सके। तो मेरे प्रियो, इन सारे सुसमाचारों से बचकर रहना है, क्योंकि एक तरफ ये अच्छा खमीर है जो वचन का खमीर हमारे पास है, एक तरफ ये खराब खमीर भी है जो संसार को बुरा करने की कोशिश में है, एक तरफ ये दूसरा खमीर भी है, बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये गुड बैक्टीरिया है, अच्छी है, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। वचन पूरा संपूर्ण गॉस्पल सुसमाचार हमारी आत्मिक हेल्थ के लिए, आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अधूरा ज्ञान आपको ले डूबेगा। शैतान, उसको हजारों साल का एक्सपीरियंस है, आज का नहीं है, हजारों साल से उसका काम ये लोगों को गिराना और परमेश्वर के अनुग्रह से उनको बाहर निकालना। अय्यूब की परीक्षा किसने ली? और यीशु मसीह तक। और किससे ले रहा है? वचन से। तो आपको अगर लगता है शैतान को वचन नहीं आता है, और तो ये गलत फहमी है। उसको लैटिन में भी आता है, हिब्रू में भी आता है, ग्रीक में भी आता है, जिसमें ओरिजिनल बाइबल लिखी गई है। वो परीक्षा वहीं से लेगा जहां आप चूक जाओगे। आधा वचन भी आपके लिए हानिकारक है। फुल गॉस्पेल, संपूर्ण सुसमाचार, थोड़ा सा हटकर सुसमाचार है क्या जो हम लोगों के पास पहुंचाते गए? पौलुस के शब्दों में बता रहा हूं आपको, सुसमाचार सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। सुसमाचार है उस यीशु मसीह का मैं प्रचार करता हूं जो क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा, जी उठने के बाद कईयों को दिखाई दिया, कईयों को दिखने के बाद उसका स्वर्गारोहण हुआ, और उस स्वर्गारोहण के बाद उसका वादा है कि वो दोबारा वापस आ रहा है। यह है सुसमाचार। इसलिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यह है सुसमाचार, और कुछ सुसमाचार नहीं है कि कलीसिया आओ चंगाई मिलेगी। ऐसा मत बोलिए किसी को भी। अगर आप खमीर बनने हैं ना, खमीर का सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु में आओ, भले ही वो तुझे चंगा करे ना करे, लेकिन वो तेरे पापों से तुझे जरूर चंगा कर देगा। हालेलुया। वो मुक्ति, वो उद्धार जो कहीं संभव नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह में संभव है। और हो सकता है मैं मरते दम तक अपनी कब्र में उस बीमारी के साथ जाऊं, लेकिन अच्छा ही है कि बीमारी के साथ जाऊं, इसके भले शरीर को पालूं और आत्मा को खो दूं। यही तो लिखा है बाइबल में। और बाइबल में कई सारे उदाहरण हैं जहां प्रभु ने चंगा नहीं किया। आप कहते हैं पास्टर पुराने नियम में है याकूब, मैं वो नए नियम में आप उठाकर देख लीजिए। पौलुस, 3 बार मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरी देह से इस कांटे को निकाल, और परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। नहीं चंगा किया, नहीं किया। अब क्यों नहीं किया वो प्रभु का है, लेकिन उसके बाद भी पौलुस इस बात को कहता है, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। समझ रहे हैं? तो सच्चा आप खमीर कौन है? सच्चा सुसमाचार, सच्चा मसीह कौन है? सच्चा मसीह वो है जो मसीह को अपने दुखों में भी पहचाने। यानी जब आपके पास खाने के लिए प्लेट पे खाना हो, प्रभु तेरा नाम धन्य है, लेकिन जब वो प्लेट खाली हो तब भी आप हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मैं तेरे नाम की स्तुति गाऊंगा। जब आपके पास पहनने के लिए कपड़े हो तब तो धन्यवाद आप जरूर करेंगे, लेकिन जब कपड़े ना हो तब भी कहें, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है, भले ही कपड़े मेरे साथ हो या ना हो। भले जब आप बीमार है, जब आप स्वस्थ हैं आप धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब आप बीमार हैं, प्रभु मैं तेरे नाम की स्तुति करता हूं इस बीमारी के बीच में भी। क्योंकि हबाकुक नबी क्या कहता है? चाहे खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, चाहे अंजीर के वृक्ष पर फल हो या ना हो, मैं फिर भी यहोवा की जय जयकार करूंगा। मेरे प्रियो, एक सच्चे मसीह, एक सच्चा सुसमाचार को ले जाने वाले सच्चे खमीर होने के नाते हर परिस्थिति में हमें उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति बनना है। कई बार हमारा छुटकारा हमारी आराधना में, आपको पता है, सिर्फ आराधना में छुटकारा है।
यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मैं दीवार को गिराऊंगा, कोई और रणनीति मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और मत दिखा, तेरे पास कितने लाखों लोग ले करके खड़ा है तू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कर इतना, 6 दिन एक एक चक्कर लगा और 7वें दिन 7 चक्कर और 7वें चक्कर पर एक ऊंची तुरई फूंक कर मेरे नाम की आराधना कर और मैं दिखाऊंगा कि मैं यहोवा हूं। क्या हुआ पता है आपको? दीवार गिर गई। आपकी स्ट्रेटजीज काम नहीं आएंगी, आपकी आराधना काम आएगी। हालेलुया। आराधना करिए प्रभु की। कई बार हमारा छुटकारा, हमारे बंधन हमारे जीवनों में ऐसे उठा लेगा प्रभु जब सच्चे आराधक उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार बाइबल में लिखा है आज भी वो सच्चे आराधकों को खोज रहा है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हमें फैन फेयर करने की, दिखावा करने की जरूरत नहीं है फरीसियों के समान। मैं आज 7 दिनों का उपवास रखा है, 21 दिनों का उपवास रखा है। हम लोग ऐसा करते हैं ना अपना फैन फेयर के लिए, देखा मैं कितना आत्मिक हूं। बट यीशु मसीह कुछ उल्टी शिक्षा देता, कहता है जब तुम उपवास रखो सर पर तेल लगाओ और ऐसे दिखो कि जैसे तुम सारे काम दिन भर के कर रहे हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उपवास करते हो। दैट इज जीसस टीचिंग। हम सब उल्टा कर रहे हैं। लेट अस कम बैक टू द गॉस्पेल। आइए हम सुसमाचार के ऊपर के पास वापस लौटा। एक नारा था जब प्रोटेस्टेंटिज्म स्टार्ट हो रहा था, मार्टिन लूथर ने वो नारा दिया जो मुझे लगता है आज के लिए भी बहुत अच्छा नारा है, सोला फेल एंड सोला स्क्रिप्चरा, यानी सिर्फ विश्वास और सिर्फ सुसमाचार के द्वारा संभव है। मुझे लगता है वापस ही वो नारा हमें आज की कलीसिया के लिए, सिर्फ विश्वास और सुसमाचार, सच्चे सुसमाचार के द्वारा संभव है। वापस पूरी गॉस्पेल की ओर, संपूर्ण सुसमाचार की ओर लौट जाए। इन चीजों से बच कर रहिए जो भरमाने के लिए खड़ी हैं सामने। रील्स, मैं अगेंस्ट नहीं हूं बाय द वे। आप अगर फेसबुक पर किसी को फॉलो कर रहे हो, आई एम नॉट अगेंस्ट। मैं बस ये कहता हूं द मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटेंट बाइबल से नहीं है तो फिर आप समझते हैं वो क्या है। और कई बार वो कंटेंट, वो प्रचार, वचन जरूर पढ़ेंगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन वो प्रचार कुछ और होगा। ओके, रिसेंटली आई वाज लिसनिंग टू अ स्पीकर, अ वेरी गुड, आई फेल्ट ही डिड जस्टिस टू द वर्ड। उसने बहुत एक अच्छा चीज की। आपको पता है हमारा जो परमेश्वर, उसका नाम क्या है हिब्रू में? यहावे। आप बोलते हैं, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल हिब्रू है उसमें है YHWH, YHWH। जब हिब्रू में इन अक्षरों को बोलेंगे तो है योद हे वा हे। प्रोनाउंस करिए। इसमें वावल्स नहीं है तो प्रोनाउंस कहां से करेंगे आप? वावल्स है ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन कहां से होगा? जो लोग ग्रामर समझते हैं, वावल्स है ही नहीं इसमें, प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? योद हे वा हे। और वो इस पर आया, आई रियलाइज दैट यू नो, हमारी हर एक सांस में यहावे है। जब आप योद हे एक्सेल कर रहे हैं, बोलिए योद हे, तो आप एक्सेल करेंगे, और यहावे जब बोलेंगे तो इनहेल करेंगे। योर एवरी एक्सेल एंड इनहेल हैज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। यहावे, यहावे, देख रहे हैं आप? जब मैं बोल रहा हूं यहवे, योद हे वा हे, एक्सेल इनहेल। So what did God do in Genesis? He breathed on the nostril the life. उसने उसके नथनों में जीवन को फूंका, और उस जीवन जब मुख से बाहर आया तो क्या नाम आ रहा है? नथनों में जीवन बाहर आ रहा है, योद हे वा हे। A little thing that I have recently researched and found that is interesting कि हमारी हर सांस में हम यहोवा के नाम को ले रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि में, ग्रामर में उसको नहीं प्रोनाउंस कर सकते, वॉवल्स नहीं है, राइट? लेकिन हम अपने आप में, प्रभु ने हमें ऐसा रचा है कि उसकी जीवन की सांस हमारे अंदर डाली, और पहला शब्द जो मनुष्य के मुख से निकला होगा, आदम के मुख से, वो था, सांस जब पहली ली होगी, योद हे वा हे, याहवे, याहवे। सी, दैट इज गॉड। ये प्रभु है। लेकिन इसी बात को समझाने की तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सृष्टिकर्ता, ये परमेश्वर जिसने हमें जीवन की सांसों को दिया, नीचे उतर आया। एक खमीर तब तक काम करता है जब तक उसका काम पूरा ना हो जाए, जब तक वो पूरे आटे को खमीर ना बना दे। एक कलीसिया, प्रभु की सच्ची कलीसिया, प्रभु के सच्चे मसीह और उसके चेले होते हुए हमें तब तक सुसमाचार का प्रचार करना है जब तक सब बचा लिए ना जाए। हमें तो प्रार्थना करना है, प्रभु जिनको और नहीं पहुंचा उन तक हम तेरे सुसमाचार को लेकर के चले जाएं। एक खमीर बड़े धीरे और एक
निरंतर रूप से काम करता है। अचानक से आप किसी को बोलेंगे ना, वो ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन हर दिन आपको उसके लिए प्रार्थना करना होगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शब्दों को बोलना होगा, और आप देखोगे जैसे खमीर धीरे धीरे काम करता है पूरी रात भर 12 घंटे। हो सकता है आपको 12 दिन लगे, 12 हफ्ते लगे या 12 साल लग जाएं, लेकिन वो व्यक्ति बदल जाएगा मेरे प्रिय। निरंतर खमीर की तरह काम करते रहिए, प्रचार करते रहिए, अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते रहिए। जो खमीर है वो सब्सटेंस को नहीं बदलता, क्वालिटी को बदल देता है। यानी आटा आटा ही रहता है, आटा कुछ और नहीं बदलता है, कुछ और नहीं बनता, लेकिन वो उसके क्वालिटी को, उसके गुण को बदल देता है। इसी प्रकार से सुसमाचार किसी के धर्म को नहीं बदलता मेरे प्रियो। वो क्या बदलता है? उसके गुणों को बदल देता है, उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है, उसके चरित्र को परिवर्तित कर देता है। कई बार मैं अपने दोस्तों के संग बैठता हूँ, 1-2 दोस्त हैं मेरे, एंड दे आर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी आई कम फ्रॉम, वो ठाकुर कम्युनिटी से हैं। तो बोलते हैं क्या है यार तुम धर्म परिवर्तन कर लिया। मैंने बोला, मैंने कब बोला मैंने धर्म परिवर्तन किया है? मैंने बोला मेरा तो मन बदला है प्रभु यीशु मसीह ने, चरित्र बदला है, भाषा बदल दी, जीवन बदल दिया, गुण बदल दिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल दिया। नाम तो आज भी वही है, बिरादरी आज भी वही है, बदला तो उसने मेरा जीवन है। तो जो खमीर है वो सब्सटेंस को नहीं बदलता है, चीज को नहीं बदलेगा, उसके गुण को बदल देगा। सच्चा सुसमाचार किसी के धर्म को नहीं बदलता। लेट मी टेल यू दिस ट्रू गॉस्पल, और हम जिस प्रकार से इसके विरुद्ध हम खुद हैं धर्म परिवर्तन के। वी आर नॉट कॉल्ड टू कन्वर्ट पीपल। हम किसी को धर्म परिवर्तन यहां नहीं कराते, ना कभी कराएंगे, लेकिन हम ये भी बता देते हैं ये मंदिर सबके लिए खुला है, हर एक जाति के लिए, हर एक गोत्र के लिए, जो सच में आना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है उस जिंदा खुदा से, उस सबके लिए खुला है। लेकिन हम किसी को क्या बदलेंगे, हमारी क्या मिसाल, जिस प्रकार से हिंदी में कहते हैं ना, हम इंसानों की क्या औकात है उस परमेश्वर के सामने कि हम किसी को बदलें। हम किसी को क्या बदलेंगे? एक शराबी को कोई बदल सकता है? मैं बदल सकता हूं, लेकिन वो यीशु मसीह के पास आया और शराबी को बदल दिया। एक व्यभिचारी को मैं बदल सकता हूं क्या? लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदल दिया। हम किसी को नहीं बदलते, बदलता सुसमाचार है मेरे प्रियो। और आज भी ये सुसमाचार लाखों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। इसीलिए संसार, जिस प्रकार यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, वो ज्योति संसार में प्रकट हुई, लेकिन उस ज्योति को संसार ने पहचानना स्वीकार नहीं किया। और आज भी लोग वचन के आधार पर क्यों नहीं जीना चाहते? आपको पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि वचन अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके आधार पर जीना पड़ेगा। और उसके आधार पर जीने का मतलब है कि घूस नहीं ले सकते पास्टर, टेबल के नीचे काम नहीं हो सकता है ना। कई लोगों के संग ये प्रॉब्लम है, पास्टर ये सब ठीक है, बस आप इसके लिए मत कहना। मैं अपने दोस्तों का आपको बता रहा हूँ, भाई ये नहीं हो पाएगा, सारा डिपार्टमेंट उसी से चल रहा है, मैं अकेला बैठ जाऊंगा ना तो मेरे ही सब क्लास लगा देंगे, तबादला करा देंगे, मेरा ट्रांसफ़र करा देंगे, ये नहीं हो पाएगा, राइट। तुम कहते हो मैं कलीसिया आ जाता हूँ, मैंने कहा भाई हमको ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी कलीसिया आने की, तुम आओ ना आओ हमें उसका मतलब नहीं, हमें तो ये मतलब है जीवन बदलना चाहिए, स्वभाव बदलना चाहिए, चरित्र बदलना चाहिए, राइट। तो मेरे प्रियो, ये सुसमाचार परमेश्वर की आशा का वचन है और इसमें बहुत सामर्थ्य है। किसी कैंसर पेशेंट के जीवन में जब वचन बोला गया ना, प्रभु ने उस कैंसर सेल को गायब कर दिया। हमारे चर्चेस में, आप हमारे अपने बीच में आंटी मिश्रा है ना फर्स्ट सर्विस में, वो इस चीज की गवाही, आप में से कुछ इस चीज के गवाही होंगे। प्रभु के वचन में इतना सामर्थ्य, जब आप उसे बोलते हो वो अनुवांशिक बीमारियों को भी चंगा करता है। मेरी पत्नी इस बात की गवाह है, अगर वो यहाँ होगी तो। फ्रजाइल एक्स डीएनए बदल देता है प्रभु, सामर्थ्य है इस वचन में, अगर हम विश्वास से इसकी घोषणा कर दें। मेरे प्रिय, वो अधिकार आपके हाथ में, कलीसिया के हाथ में दिया है। आइए हम भी वो करें जो उस महिला ने किया, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आटे में खमीर को मिलाएं, इस संसार में सुसमाचार को लेकर मिलाने की कोशिश करें जिम्मेदारी के साथ। आगे का काम परमेश्वर का है, जीवनों को बदलने का, लोगों को लाने का और जोड़ने का मेरे प्रिय।